जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सरकारी नौकरी कौन पाना नहीं चाहता। और अगर आप में क्षमता भी है, आप पढ़ भी लेते हैं और आप में वो लगन भी है कि वो सम्मान पाने की या अपने परिवार का नाम रोशन करने की, तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए आज उसी के बारे में बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पीसीएस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ में उसमें जो सर्विसें होती हैं वो क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, आपको कैसे मिलेंगी, उसका क्या प्रोसेस होता है एग्ज़ाम देने के बाद, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी ही राज्य में रहकर आप सरकारी नौकर बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने, वो भी इज्जत वाली नौकरी लें, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, ऐसी आपको नौकरी मिले, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए यूपी पीसीएस सबसे ही बेटर जॉब है। पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोगों की मदद कर पाएंगे और उसके बाद जो मिलने वाले जो पद होते हैं, जो पोस्ट होती हैं, उन पर ऐसी पोस्टें होती हैं जिनसे आप लोगों से सीधे जुड़कर उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो सम्मान, वो इज्जत भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूपी पीसीएस क्या होता है। यूपी हटा दो, यूपी का नाम एक राज्य का नाम है। पीसीएस की बात करते हैं। पीसीएस का पूरा नाम होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, हिंदी में कहें तो राज्य की सिविल सेवा। तो दोस्तों जब ये एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई एक पोस्ट नहीं होती है, इसमें कोई एक सर्विस नहीं होती है, इसके अंदर भी कई सारी सर्विसें होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे कि एसडीएम अगर आप बनेंगे तो वह एक प्रशासनिक सर्विस है। अगर डीएसपी आप बनेंगे वो एक पुलिस सर्विस है। और आप तहसीलदार बनेंगे वो एक राजस्व विभाग की सर्विस है, जिसके लिए इंग्लिश में रेवेन्यू बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ, देखो दोस्तों इस वीडियो में पीसीएस के अंतर्गत जो सर्विसें दी जाती हैं, मैं उन सर्विसों के बारे में बात करूँगा जो सबके लिए मिलती हैं। जो मिलने के लिए ये नहीं देखा जाता कि आपके पास ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री की है, तो केवल मैं उन्हीं सर्विसों के बारे में बात करूँगा। क्योंकि पीसीएस सर्विस में केवल वही सर्विसें नहीं होती जो किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ के आए इंसान को मिल जाए, बल्कि कुछ सर्विसें ऐसी भी होती हैं जो विशेष डिग्री रखने वाले लोगों को ही दी जाती हैं। अब दोस्तों चलिए बात करता हूँ मैं एग्ज़ाम के बारे में। देखिए अगर आपको कोई भी पोस्ट चाहिए हो, चाहे आपको एसडीएम बनना हो, चाहे आपको डीएसपी बनना हो, चाहे आपको बीडीओ बनना हो, चाहे आपको तहसीलदार बनना हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको वही देना पड़ेगा। उसमें आपके नंबर जिस प्रकार से आएंगे उसी प्रकार से आपको उसमें पोस्ट दी जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि स्वाभाविक बात है, आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप भी चाहेंगे कि आपको एसडीएम की पोस्ट मिले। इसी प्रकार से आप जैसे लगभग 99.9% लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको भी एसडीएम की पोस्ट चाहिए होती है। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि क्योंकि पोस्टें कम होती हैं और उसको चाहने वाले लोग बहुत होते हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि आपके नंबर के हिसाब से जितनी पोस्टें हैं ऊपर से उनकी लिस्ट बनती है। जैसे कि आपका जब फाइनल का रिजल्ट आएगा उस समय एक लिस्ट बनाई जाएगी कि किस नंबर के कौन से अभ्यर्थी की रैंक क्या है पूरे यूपी में। तो उसी प्रकार से ऊपर से जो मतलब जिस पोस्ट को सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, तब उस पोस्ट को पाने के लिए भी सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले को ही वो पोस्ट दी जाएगी। मतलब एसडीएम की पोस्ट अगर आपको पाना है तो आपको टॉप 20 या 30 में आपको रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जो पोस्ट होती है जिसको सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं वो होती है डीएसपी की। लेकिन डीएसपी के लिए एक चीज़ है, डीएसपी सबको नहीं मिलती। मतलब उसके लिए आपके पास हाइट और आपका चेस्ट और कोई भी गंभीर बीमारी से नहीं हो, आपके हाथ पैर सब सलामत हो। लेकिन एसडीएम के लिए ऐसा नहीं होता है। एसडीएम के लिए आपके हाथ पैर अंधे रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, फिर भी आपको मिल जाएगी। लेकिन डीएसपी की पोस्ट नहीं मिलती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में डीएसपी को सीओ बोला जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपने सीओ शब्द बहुत सुना होगा। तो वही सीओ जो डीएसपी होता है वो, बाकी उसको जब क्षेत्राधिकार दिया जाता है, मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि डीएसपी क्या होता है, सीओ क्या होता है, वो आप देख लेना। हाँ लेकिन मैं वही बता दूँ, वही सीओ वो डीएसपी ही होता है। तो उसको पाने के लिए आपके पास जो फिजिकल के रूप में मैंने बताई है, हाइट और चेस्ट और कोई गंभीर रोग ना हो, ये होनी चाहिए, तब आपको डीएसपी की पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी पोस्ट होती है वो लोग चाहते हैं तहसीलदार। तो तहसीलदार बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हाइट हो, मतलब हाइट में आपकी ज़्यादा हाइट हो या आपके हाथ पैर सब सलामत हो।
वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए फिर आपके पास जब ऊपर से लोग सेलेक्ट होती हुए निकल जाएंगे, उसके बाद अगर आप बचते हैं तो आपको वो पोस्ट दी जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं वीडियो की पोस्ट। तो जिन लोगों को तहसीलदार मिल गई, जो पोस्ट मिल गई है, उससे कम नंबर जिन लोगों के बचे हैं उनको वीडियो की पोस्ट दी जाएगी, क्योंकि ऐसा क्रम बन जाता है, लोग ऐसा चाहते ही हैं। तो इसलिए सरकार ने एक प्रकार से ऐसा क्रम बना के ही देती है कि सबसे अच्छे नंबर लाने वालों को हम एसडीएम बनाएंगे, उससे कम लाने वाले को डीएसपी बनाएंगे, उससे कम हम तहसीलदार बनाएंगे, उससे कम वीडियो बनाएंगे। और भी पोस्ट होती हैं 1-2 जो मतलब सबको मिल जाती है। बाकी स्पेशल पोस्ट भी दोस्तों इसमें है, इतना ही नहीं कि यही पोस्ट है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें स्पेशल पोस्ट भी होती हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस टाइप की इसमें पोस्ट होती हैं जो स्पेशल डिग्री रखने वाले को ही मिलती हैं। ये मैं जनरल बता रहा हूँ जो सबके लिए अलाउ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में ऊपर की लिस्ट में जितना संभव हो सके आप सबसे ऊपर ही रहें, तब आपको एसडीएम की पोस्ट मिल सकती है। नहीं तो जिस प्रकार से आपके नंबर कम होते चले जाएंगे, उस प्रकार से मैंने आपको पोस्ट का जो क्रम बताया है वो भी कम होते चला जाएगा। मतलब डीएसपी, फिर मैंने बताया आपको तहसीलदार, वीडियो, ये आपको पोस्ट दी जाएंगी। और इसके साथ ही आपको एक जानकारी मैं और दे दूँ कि अगर आपको तहसीलदार बनाया जाता है तो आपको 2 साल तक नायब तहसीलदार रखा जाएगा, उसके बाद ही आपको तहसीलदार बनाया जाएगा। नायब तहसीलदार का मतलब होता है एक प्रकार का छोटा तहसीलदार। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताऊं कि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं और आप एसडीएम बनना नहीं चाहते हैं, आप तहसीलदार या बीडीओ और या डीएसपी बनना चाहते हैं और डीएसपी के लिए आपकी हाइट भी है, तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एसडीएम ही बनाया जाएगा। तो आप आराम से डीएसपी की सर्विस या डीएसपी की पोस्ट आपको दे दी जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन सी सर्विस चाहिए या आपको नहीं चाहिए, ये जब आप अपना मेन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और उस समय जब आपसे इंटरव्यू के लिए फॉर्म अप्लाई करने को बोला जाएगा, उस समय आपसे जब इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई करेंगे तब आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सी सर्विस चाहिए, उसके बाद आप किस सर्विस को चाहते हैं। उसी समय अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तब आपको फर्स्ट चॉइस में डीएसपी फिल करना पड़ेगा और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तब आपको डीएसपी की पोस्ट दे दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है और उसमें किस प्रकार से सर्विस दी जाती है, वो चाहे एसडीएम की हो या डीएसपी की हो या तहसीलदार की हो या बीडीओ की हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।